हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विक्टिम ब्लेमिंग के बारे में। हमने अक्सर देखा है जब भी किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो लोग उसे ही दोष देने लगते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी चोरी हो गई तो लोग बोलेंगे कि तुमने ही सही जगह पर पार्किंग नहीं की होगी। अगर किसी व्यक्ति का पर्स चोरी हो गया तो बोलेंगे तुमने ही उस पर्स का ध्यान देना चाहिए था। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की के साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटना हो जाती है तो भी लोग उसे ही दोष देते हैं और कहते हैं कि वहां गई ही क्यों थी, ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, ये क्यों वो क्यों। तो आज हम इसी सोच के बारे में बात करेंगे। इसे ही कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग। क्यों लोग हमेशा पीड़ित को ही दोषी ठहराते हैं, इस सोच के पीछे का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करते हैं और विक्टिम ब्लेमिंग के पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या है उसे समझते हैं, ताकि हम इसे समझकर अपने समाज को थोड़ा बेहतर बना सकें। तो विक्टिम ब्लेमिंग के पीछे कई मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जिनमें से एक है जस्ट वर्ड थ्योरी। इस थ्योरी का मानना है कि दुनिया जो है वो बहुत ही न्यायपूर्ण है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। तो जब भी किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो लोग मानते हैं कि उसने ही कुछ गलत किया होगा तभी उसके साथ ऐसा हुआ। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ चोरी की कोई घटना हो जाती है तो लोग अक्सर ये मानते हैं कि उसने ही अपने सामान का ध्यान नहीं रखा होगा, इसीलिए चोरी हुई। अब इस तरह की थ्योरीज जो हैं वो हमें एक तरह की मानसिक शांति देती हैं, क्योंकि इससे हमें ये विश्वास हो जाता है कि अगर हम सावधान रहे तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये हमें आत्म संरक्षण का एहसास कराती हैं और साथ ही साथ हमें अपने डिसीजंस पर भी विश्वास दिलाती हैं। इसके अलावा विक्टिम ब्लेमिंग के पीछे की जो दूसरी थ्योरी है वो है कंट्रोल का भ्रम। सभी ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी पर हमारा पूरा नियंत्रण हो। तो जब भी किसी के साथ कुछ गलत होता है तो लोग ये मानते हैं कि विक्टिम ने जो है अपनी परिस्थिति को नियंत्रित करने में ही कुछ गलती की होगी। अब जो ये थ्योरी है ये भी हमें एक झूठी मानसिक शांति प्रदान करती है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ को जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हम अगर सही डिसीजंस लें तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो इससे हमें अपने फैसलों पर पूरा विश्वास होता है और हमें ये लगता है कि हमारी जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से हमारे नियंत्रण में है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का पर्स चोरी हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि अगर पर्स उसने सही तरीके से सुरक्षित रखा होता तो चोरी नहीं होती। यानी कि ये थ्योरी हमें विश्वास दिलाती है कि अगर हम सतर्क रहे, हमने सही निर्णय लिए, सही डिसीजंस लिए, हमने अपने आप पर बेहतर कंट्रोल रखा तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। इसके अलावा कई बार सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं ऐसी होती हैं जो पीड़ित को ही दोषी ठहराने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देती हैं। मान लीजिए अगर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न होता है तो लोग कहते हैं उसने ही अशोभनीय कपड़े पहने थे इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। इस तरह की मान्यताएं जो है वो हमारे समाज के जो गहरे पूर्वाग्रह हैं उनको दर्शाती हैं और अपराध को सही ठहराते हैं। जब हम मानते हैं कि गलत सिर्फ तब होता है जब पीड़ित ने ही कुछ गलत किया हो, इससे हम समाज में एक असमानता को बढ़ावा देते हैं और साथ ही साथ जो अपराध करने वाले हैं उनके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हैं। विक्टिम ब्लेमिंग करने से पीड़ित जो है वो खुद को ही दोषी महसूस करने लगता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर और भी बुरा असर पड़ता है। एक तो उसके साथ पहले ही गलत हुआ और जब हम इस चीज के लिए उसे ही दोषी ठहराते हैं तो इससे उसकी मेंटल हेल्थ और भी खराब हो जाती है। और इसके साथ साथ जो अपराधी होते हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक रास्ता मिल जाता है। इस कारण से कई बार अपराधी को सजा मिलने में भी देरी हो जाती है और कई बार तो अपराधी जो है वो बच भी जाते हैं। विक्टिम ब्लेमिंग को रोकने के लिए हमें समाज में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाना होगा और हमें पीड़ित के प्रति थोड़ा सहानुभूति और समर्थन दिखाना होगा और उससे दोषी मानने की आदत को छोड़ना होगा। हमें ये समझना होगा कि जब किसी व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो उसे हमारे समर्थन की जरूरत होती है, उसे हमारे सहयोग की जरूरत होती है। हमें उसे दोषी मानने की बजाय उसकी मदद करनी चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, उसकी स्थिति को समझना चाहिए।
आप खुद सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ चोरी जैसी घटना होती है, तो जब हम ये कहते हैं कि तुम्हें ही अपने जो सामान है उसका ध्यान देना चाहिए था, हाँ देना चाहिए था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसके साथ ये घटना हुई है उसे ही दोषित, पूरी तरह से दोषी ठहरा दें। ऐसा करके हम जहाँ फोकस होना चाहिए, हम उस फोकस को रिडायरेक्ट कर देते हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई चोर है, चोर तो चोरी करेगा ही, चोर की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम अपना ध्यान रखो। ये क्या बात हुई? जिस व्यक्ति ने चोरी की है, हमें कहना चाहिए कि हाँ चोरी करना गलत बात है, और चोर को उसके एक्ट के लिए अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, ना कि जिसके साथ चोरी हुई है उसे। क्योंकि जब हम सारा दोष जो है वो विक्टिम पे मढ़ देते हैं, तो हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हम उसके एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। यानी कि जो गलत करने वाले लोग हैं उन्हें हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि मतलब ऐसे लोग हैं और वो ऐसा करते हैं, तुम बच के रहो। ऐसा करने से किसी का भला नहीं होता है। समाज में विक्टिम ब्लेमिंग को समाप्त करने के लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा, और जिसकी गलती है हमें उसके एक्शन के लिए उसे ही अकाउंटेबल ठहराना होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। सो दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो।